आपने पौधे में बहुत सारा खाद दे दिया है, लेकिन गुड़हल के पौधे में बिल्कुल भी कलियां नहीं बन रही है और प्लांट जो है अपना ग्रोथ बिल्कुल बंद कर चुका है। तो इसके लिए मैं ज़रूरी दो खाद बताऊंगी और इनसे पौधे में बहुत जल्दी से ग्रोथ भी शुरू होगी और फ्लावरिंग भी शुरू होगी। साथ ही साथ पौधे में कुछ ऐसे कंडीशन होने ज़रूरी है, तभी जाके पौधा अच्छी फ्लावरिंग करता है, अच्छी ग्रोथ भी करता है। और इसके लिए वीडियो में बने रहिए, क्योंकि जो प्लांट केयर है वो खाद देने से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि आपने खाद डाल दिया होगा, लेकिन प्लांट को वो ज़रूरत के मुताबिक खाद नहीं मिल रहा है, इसी वजह से प्लांट फ्लावरिंग नहीं करता। और इस तरह मैं दो खाद बताऊंगी। तो एक तो होगा सॉलिड खाद, दूसरा होगा लिक्विड खाद, और आपको बाजार जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। साथ ही साथ मैं जो टिप्स बताने वाली हूँ उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, तभी जाके आपके पौधे में भी इस तरह भर भर के कलियाँ बनेंगी, पत्तों से ज़्यादा फूल आएंगे। और खाद तो देना ही है, साथ ही साथ प्लांट की केयर भी ज़रूरी होती है। तो आज का जो दो खाद बताऊंगी, इनको आपको पहले जो सॉलिड खाद बताऊंगी वो पहले देना ज़रूरी है। इसके कम से कम 15 डेज के बाद आपको लिक्विड खाद देना पड़ेगा, जो मैं दूसरा खाद बताऊंगी। और इसके बदले में आपको प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग देने के लिए आपको और भी कई सारे जो टिप्स और केयर बताने वाली हूँ उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। पौधे की जड़ें जो है बहुत आसानी से अपना न्यूट्रिशन ले पाए, इसके लिए इनको हेल्दी रखना ज़रूरी है और मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं खाद के बारे में बताऊंगी, और ये जो खाद है मैंने यहाँ पे लिया है हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर क्या करता है, मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाती है। मिट्टी में अगर कीड़े मकोड़े फंगस लगे हैं तो कभी भी आपका पौधा ना ही ग्रोथ करेगा और ना ही फ्लावरिंग करेगा। साथ ही साथ ये जड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ताकत देती है। और मिट्टी को उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए और एक चीज़ हम मिलाएंगे, ये है चाय की पत्ती। तो घर में जो हम चाय पत्ती यूज़ करते हैं, यानी चाय बनाने के बाद जो पत्ती बच जाती है उसको अच्छे से धोकर सुखा लेनी है, ड्राई कर लेनी है। तो 2 टीस्पून चाय पत्ती हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर के साथ मिलाई है। हल्दी पाउडर में ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो पौधे को बहुत ज़्यादा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, रूट को ताकत देते हैं। और चाय पत्ती का तो क्या ही कहना। लेकिन चाय पत्ती इस्तेमाल करते टाइम पॉट की साइड साइड में ही देना है, बिल्कुल जो मेन स्टेम है इसके नज़दीक नहीं देना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये कंडीशन जानना, क्योंकि गुड़हल के पौधे में कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जहाँ पे पौधा फ्लावरिंग करता है, नहीं तो आप कुछ भी खाद डाल दीजिए प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो चाय पत्ती में ऐसे कुछ गुण होते हैं जो मिट्टी को बहुत ज़्यादा एसिडिक बनाए रखते हैं, और इसी कारण पौधा बहुत जल्दी से फ्लावरिंग करता है। आपने देखा होगा गुलाब के पौधे में भी चाय पत्ती का इस्तेमाल होता है, और इस तरह हल्दी और चाय पत्ती का इस्तेमाल आप अपनी इसी तरीके से अपनी गुलाब के पौधे में भी कीजिए। आपका पौधा बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। और इसका इस्तेमाल जो करना है महीने में इस तरह सिर्फ एक ही बार करना है। इसे मिट्टी में जितने सारे कीड़े मकोड़े फंगस हैं चले जाएंगे, रूट भी हेल्दी बनेगा, रूट हार्मोन का भी काम करेगा ये हल्दी पाउडर। और चाय पत्ती जो है प्लांट में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम तो देगा ही, साथ साथ प्लांट में फ्लावरिंग बहुत जल्दी से लाएगा। ये मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, एसिडिक बनाए रखती है। गुड़हल में से अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए आपको दूसरा कंडीशन है, पौधे को धूप में रखना होगा। और अभी विंटर टाइम है तो पूरे दिन के धूप में रखिए, लेकिन गर्मी के टाइम में आपको 4 से 5 घंटे का धूप देना है। और ये जितने सारे पौधे आप देख रहे हैं सारे ही हाइब्रिड गुड़हल के पौधे हैं। तो सर्दी के टाइम ये बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम इनकी देखभाल करनी पड़ती है। प्लांट में कीड़े मकोड़े फंगस नहीं लगने देना है। प्लांट को हमेशा शावरिंग कराते रहिए, कम से कम 2 से 3 दिन के गैप में एक बार अच्छे से शावरिंग करा दीजिए सुबह सुबह ही। और विंटर टाइम है तो आपको शाम को पानी या फर्टिलाइज़र नहीं देना है। नेक्स्ट है, मिट्टी हमेशा गीली नहीं रखना है। गीली मिट्टी में कभी भी प्लांट अच्छी फ्लावरिंग नहीं करता। मिट्टी एक बार सूख जाए इसके बाद ही आपको फिर से पानी डालना होगा। गुड़हल के पौधे के केयर और फर्टिलाइज़र के ऊपर मेरे चैनल पर आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएंगी, और फ्लावरिंग के लिए मैंने अलग से फर्टिलाइज़र के ऊपर प्लेलिस्ट भी बना के रखी, और इसके लिए आप मेरे चैनल ज़रूर विजिट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप नींबू देख सकते हैं, और नींबू बहुत ही कमाल की चीज़ है, ये भी प्लांट में फ्लावरिंग लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, कभी कभी ही इस्तेमाल करते हैं। और ये जो नींबू है, आप कोई सा भी नींबू ले सकते हैं, आपके पास जो भी नींबू अवेलेबल हो। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ छिलका नहीं लिया है, नींबू समेत ही लिया है, इसलिए मैंने छोटा टुकड़ा लिया है। और यहाँ पे मैंने छोटे छोटे 5 टुकड़े करके ले लिए हैं। आपके पास अगर गोल्ड नींबू है तो उसका सिर्फ छोटे 2 टुकड़े ही लेंगे, उतना ही काफ़ी है। साथ में ये है बहुत ही कमाल की चीज़, और इसका हम लिक्विड खाद बनाएंगे। इसके लिए ये फ्रेश चाय पत्ती लिया है। तो चाय पत्ती में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम होता है, साथ ही साथ भरपूर मात्रा में इसमें
टैनिन एसिड पाया जाता है जो प्लांट में फ्लावरिंग लाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे फ्रेश चाय पत्ती इसलिए लिया है ताकि हम लिक्विड खाद बना सकें। चाय पत्ती को डायरेक्ट कभी भी पॉट में नहीं देना है, यानी प्लांट की मिट्टी में कभी भी डायरेक्ट चाय पत्ती नहीं देना है और साथ ही साथ इस्तेमाल नहीं करना है। यानी चाय अभी अभी बनाई है और उसका पत्ती जो है डायरेक्ट जाके पॉट में दे दिया, ऐसा बिल्कुल भी कभी भी नहीं करना है, क्योंकि इस तरह के चाय पत्ती का इस्तेमाल से पौधे के रूट जल जाते हैं और पौधा खराब हो जाती है। तो खाद के बारे में सही जानकारी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने चाय पत्ती लिया है 1 टीस्पून और मैंने यहाँ पे एक कांच का ग्लास ले लिया है और इससे फर्टिलाइज़र बनाने में आसानी होगी। आप ज़्यादा करके बनाना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं और कोई भी जार ले सकते हैं। अगर आप 1 लीटर खाद बनाना चाहते हैं तो कम से कम 3 टीस्पून चाय पत्ती दीजिए और इस तरह के नींबू के, तो अगर छोटा सा गोल नींबू है तो वो पूरा ही दे सकते हैं छोटे छोटे टुकड़े करके। तो यहाँ पे मैंने ग्लास में बना रही हूँ और यहाँ पे अच्छे से इनको डाइल्यूट होने के लिए और इनका जो न्यूट्रिशन है वो पानी में आने के लिए इनको इस तरह भिगा कर रखना है और कम से कम 2 दिन तक भिगा कर रखना है। तो अभी विंटर टाइम है तो आपको पूरा 2 दिन ही रखना पड़ेगा, इसके बाद ही जाके ये खाद बनेगी। और इसको रखना जो है किसी भी छायादार जगह पे, ठंडी जगह पे रखना है और ढक्कन लगा कर ही रखना है। तो इसको खाद देने का फ़ायदा ये होता है, ये महीने में 1 ही बार आपको देना है और ये टॉनिक का काम करेगा। साथ ही साथ पौधे में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों ही खाद आपको अवेलेबल कराने होंगे, तभी जाके पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा। इसके लिए मिट्टी में आपको कंपोस्ट भी देना होगा और मिट्टी में आपको पोटेशियम खाद भी देने होंगे। तो इसके लिए आप बनाना पील या अनियन पील का फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। लेकिन आज का जो खाद है ये टॉनिक की तरह काम करता है और इसके लिए आपको ये दोनों ही फर्टिलाइज़र आपको देने होंगे। तो महीने में 1 ही बार इस्तेमाल कीजिए और ये दोनों ही खाद मिट्टी को एसिडिक बनाए रखते हैं और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देती है। तो आपके जिस भी किसी प्लांट में एसिडिक मिट्टी की ज़रूरत है, जैसे गुड़हल है, गुलाब है, ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो एसिडिक नेचर के होते हैं, इनको मिट्टी एसिडिक नेचर चाहिए और ये 1 ही बार करना है। बहुत ज़्यादा मिट्टी एसिडिक हो जाएगी तो भी प्लांट में प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन जिस भी किसी प्लांट में इस्तेमाल करना है, इससे पहले जो मैंने खाद बताई है हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करके जो देना है वो आपको पहले इस्तेमाल करनी है, यानी जो सॉलिड खाद बताई है उसको देने के 15 डेज़ बाद ही इसका इस्तेमाल करना है। जो मैंने पहले वाला खाद बताई है सॉलिड खाद, वो आपको पहले इस्तेमाल करनी है ताकि पौधे की जड़ें जो है मजबूत बन जाए, मिट्टी उपजाऊ बन जाए। इसके बाद आप जो भी खाद डालेंगे वो पौधा साथ ही साथ एब्जॉर्ब कर पाएगा, क्योंकि जड़ें मजबूत होंगे तो पौधा अपना न्यूट्रिशन खुद ब खुद ले पाएगा। और ये जो टॉनिक इस्तेमाल करनी है, मिट्टी हल्की मॉइस्ट रहे तभी इस्तेमाल करनी है और आपके पौधे में भी इस तरह भर भर के कलियां बनेंगी, इस तरह बड़े साइज़ के फूल भी आएंगे। तो ऐसी ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।